बस जी कुछ हफ्ते रह गए पाकिस्तान में 2024 का जो इलेक्शन होने लगा है, और उसके साथ साथ जो है इमरान खान के मुकदमात भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अपने फ़ाइनल मराहिल में पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ इमरान खान साहब के बल्कि उनके जो करीबी साथी हैं रुफ़का, उनके भी। शेख रशीद साहब को आज एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। अहाता अदालत से उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख हो गई। कोई 8-10 मुकदमे थे, उन को मिल गई। एक जो 9 मई का था उसमें को नहीं मिल सकी, वो गिरफ़्तार हो गए। तो पता नहीं वो इलेक्शन में भी दस्तयाब होते या नहीं होते। इसी तरह आज बानी पीटीआई जो है उन्होंने अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत की, लेकिन इससे पहले कि उनकी बातचीत कुछ बातें आपको बताऊं, उनके ऊपर जो है इद्दत दौरान इद्दत निकाह का जो है उन पे और बुशरा साहिबा के ऊपर वो मुकदमा जो है उसकी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। रावलपिंडी में इद्दत में निकाह के केस में उनको ये सुनाई गई पढ़ के। सीनियर सिविल जज थे कुदरतुल्लाह, उन्होंने ये सारा काम किया। दोनों मुल्ज़िमान ने जो है बेसिकली सेहत जुर्म से इनकार किया। फ़र्द जुर्म के वक्त इमरान खान तो अदालत में मौजूद थे, लेकिन बुशरा बीबी जो थी वो निकल चुकी थी, और उनकी गैर मौजूदगी में अदालत ने जो है वो बहुत ज़्यादा बरहमी का भी इजहार किया। इस केस में और अलकादिर ट्रस्ट के अंदर बुशरा बीबी गिरफ़्तार भी हो सकती हैं इलेक्शन से पहले ही। मैं वैसे ही आपको अपना हंच दे रहा हूँ, ये खबर नहीं है, लेकिन वो हो सकती हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने वहाँ सहाफ़ियों से बात किया अडयाला जेल में। उन्होंने दोबारा चीफ जस्टिस को कहा कि वो मुसलमान हैं और मुसलमानों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि उनसे दुश्मनों से भी इतनी नफ़रत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। और ये इलेक्शन कमीशन, पुलिस, वफाकी तहकीकाती इदारे, FIA, ये सब लंदन माहदे का हिस्सा है। 9 मई के वाक़यात में औरतों बच्चों को जेलों में डाला गया, और ये किया गया और वो किया गया। 8 फरवरी को उन्हें झटका लगने वाला है, डरे हुए हैं कि अवाम को रोका नहीं जा सकता, इसलिए डरे हुए हैं। प्लान C भी मौजूद है और एक और प्लान भी बना हुआ है। मेरे साथ जो आज लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब इतने जो कॉन्फिडेंट हैं कि 8 फरवरी को एक प्लान C आएगा और प्लान C के अलावा एक और भी आएगा, वो क्या हो सकता है, इस पे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हुकूमत ने जो है वो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जो है वो जो दुशराम तराजी सोशल मीडिया में हो रही है उसको लेकर एक GID तश्कील दे दी है, जिसमें एडिशनल DIG FIA जो है वो ISI, IB और PTA के नुमाइंदे मिलकर जो है रिपोर्ट पेश करेंगे, मुरतब करेंगे। तो मैं अपने भाइयों को सोशल मीडिया में बताना चाहता हूँ कि ज़रा एहतियात करें। GIT बन चुकी है, जो अकाउंट्स तो पाकिस्तान में हैं उनके IBP एड्रेस बड़े आराम से ट्रेस हो जाएंगे। अब आप जस्टिस काजी फ़ाई ईसा के मतलब तमीज़ से बात करें। ज़रा एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के फ़ौरन बाद जो है पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान में आइंदा आने वाला इलेक्शन और इमरान खान का C प्लान क्या है, इस पर बात करेंगे। वक्फा लेते हैं। इस्लामाबाद में 2 खबरों की बाज़गश्त है। एक ये कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीत गए तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज पार्लिमानी पार्टी के तौर पे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, तो वो फिर भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी खबर जो है वो आज जो शुरली छोड़ दी है बानी PTI इमरान खान साहब ने, प्लान C भी है उनके पास जो 8 फरवरी को निकलेगा, और उसके अलावा भी एक प्लान है। मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन उससे पहले आमिर लियास राना साहब, अज़हर काज़मी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। आमिर भाई, इस्लामाबाद में ये जो बाज़गश्त है कि जी ये एज अ पार्टी तो कायम है, आपकी क्या रीडिंग है इसके ऊपर कि अगर आज़ाद मेंबर्स के तौर पे PTI जीतती है इलेक्शन तो पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन कर सकेगी? पार्लिमानी पार्टी फिर भी रेलेवेंट रहेगी? इनको इनकी मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी या नहीं? 2 चीज़ें हैं जी आपके सवाल में। सिंपल सी बात है कि पार्लिमानी पार्टी बन सकती है PTI की, क्योंकि वो पार्टी मौजूद है। लेकिन हमें तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार करना होगा, और वो तमाम सियासी जमातों के लिए ओरिजिनल इलेक्शन का बाइस बनेगा आइंदा के लिए। पार्टी के तौर पे जब कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 48 घंटे में किसी के साथ शर्त इसलिए लगाई गई है कि उसको मखसूस नशिस्तों का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। लेकिन लिस्ट नहीं है, उनका नाम नहीं है। इसके ऊपर PTI के वकला की गुफ्तगू देखी भी है, सुनी भी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इसकी तरफ किसी कानूनी और आइनी तौर पे उस लिस्ट में आ सकेंगे जहाँ पे ख़वातीन की और अक़लियतों की। और आपके ख्याल में क्योंकि वो डीनोटिफाई हो गई। आमिर साहब, और आपके ख्याल में फिर ये तो हो गया एक जी। अच्छा, जी फरमाएं। अच्छा, अगली बात ये है कि ये वो बात है जो किताबी और कानूनी और आइनी है। आगे अब आप चलें, जो जहाज़ अलीम खान और तरीन ने चलाए खान साहब के लिए, और उस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बाकायदा धमकियों के साथ घरों पे बिठाया हुआ था कि उनकी तरफ आज़ाद आना चाह रहे थे कि आपने कोई नहीं लेना। ठीक है, सिर्फ सियालकोट से एक राना साहब थे MPA जिनको ख्वाजा आसिफ ले गए थे और नून में शामिल करा लिया था। बाकी सारे आपने देखी थी वो तस्वीरें, सोए जागे जहाज़ों में जा रहे थे भर भर के,
और वो सहूलतकारी हुई थी और उनको बाकायदा पीटीआई तो आमिर साहब आप ये कह रहे हैं कि ये विशेष सर्कल चलता रहेगा, आज़ाद टूटते रहेंगे, पार्टियां टूटती रहेंगी, फूटती रहेंगी, ये सब चलता रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि पहले 48 घंटे हैं कि वो आज़ाद किसी पार्टी में अगर वो ज्वाइन कर लें पीपल्स पार्टी को, वो नून को, आईपीपी को, तो उनकी मखसूस नशिस्तों का भी फायदा हो जाएगा और वो फंस जाएंगे। आज़ाद वाली कहानी मैक्सिमम 48 घंटे में मैं अंदाजा कर सकता हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई को ज्वाइन कर सकेंगे या नहीं आपके नजदीक? मेरा ख्याल है वो पार्टी के तौर पे ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कितना बड़ा ग्रुप उनके साथ होगा। अदरत साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो है वो तो इतने अक्लमंद हैं कि उन्होंने फैसले से पहले क्या दिया था कि आज़ाद उम्मीदवार, वो ये भी नहीं उनको पता कि उनकी पार्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि इस पर उनको फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने तो पहले क्या दिया कि जनाब अब तो हम लुट गए, पुट गए, तबाह हो गए, अब तो ना हमारी आज़ाद नशिस्त, अब तो ना हमारी मखसूस नशिस्तें हैं, अब ना हम इस पार्टी स्टैंड। एक तरफ तो वो है, ये बात बहुत हद तक अहमकाना हो सकती है, लेकिन आपके नज़दीक आपकी रीडिंग क्या है पाकिस्तान के दस्तूर की? अगर आपको लगता है कि दस्तूर के मुताबिक अब फैसले सारे हो रहे हैं इस वक्त ग्राउंड के ऊपर। देखिए कामरान साहब, मेरे नज़दीक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दस्तूर है और आइन है और जो बैरिस्टर गौहर साहब फरमाते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अदालत में भी हमने देखा कि वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो लिहाजा इसका इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का आइन से ज़्यादा इस वक्त तो जो ज़्यादा चीज़ हमें अहम नज़र आ रही है वो तहरीक इंसाफ का आइन है। उसके सही से जी 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 बताएं जी का आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो खुश हो रहा हूँ, महजूज हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ आपकी गुफ्तगू पे, मुझे मज़ा आ रहा है। जी फरमाएं, कंटिन्यू करें। अच्छा, नहीं, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था तो ये डजंट रियली मैटर इस फैसले के बाद कि आइन क्या कहता है, दस्तूर क्या कहता है, ये बिल्कुल वाजे है। अब ये फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है, मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला है, इसको मनोअन मानते हैं, लेकिन ये एक तारीख फैसला है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो सियासी इंजीनियरिंग होती है, ये फैसला उस तरफ गिना जाएगा, उस कैटेगरी में खड़ा होगा, और आने वाले दहाइयों में, सालों में, बरसों में इस फैसले के ऊपर जब भी बात होगी, इसके ऊपर तनकीद होगी। ये इस किस्म का फैसला कि इलेक्शन से चंद दिन पहले आपने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान ले लिया, तो मेरे ख्याल में उसको देख के फिर जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज़ की कि अगर तहरीक इंसाफ के अपने आइन की खिलाफ वर्जी ना हो रही हुई तो फिर तो शायद उनको रिलीफ मिल जाए, अदरवाइज रिलीफ नहीं मिलेगा। अतर साहब, ये जब आप ये आर्गूमेंट देते हैं, इसके मुकाबले पे एक आर्गूमेंट आता है मुखालिफ, हिज़्ब मुखालिफ का, वो ख्वाह इंटेलेक्चुअल हिज़्ब मुखालिफ हो या वो PMLN हो या कोई हो, वो कहते हैं कि जनाब ये कौन सी नई बात है, ये अगर वर्डिक्ट पैनामा का रेपुटेशन भी है तो पैनामा में हमारे साथ ज़्यादती हुई, हम भी तो बहुत बड़ी पार्टी थे। इमरान खान को तो एज प्राइम मिनिस्टर किसी फैसले ने नहीं उतारा, ये जो अभी जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उनके तो प्राइम मिनिस्टर को पैनामा में उतार दिया गया और आज कोर्ट से साबित किया कि पैनामा एक फ्रॉड था। तो कहने का मतलब ये कि ये फिर मुकाफाती अमल है जो आमिर रियासत साहब कह रहे हैं कि पहले नवाज शरीफ के साथ हुआ, अब इमरान खान के साथ हो रहा है। इक्वेट कर सकते हैं हम दोनों ये को? तो नवाज शरीफ साहब से पहले भी होता रहा। भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, जो अदालतों ने किया, वो भी अदालती नहीं। अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें अतर भाई, अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें सिर्फ इन 2017 और 2023-24 में, इसका पैरेलल कंपैरिजन करें ना जरा। नहीं, देखिए, इसमें तो मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से ही हेल्प लूंगा ना। जस्टिस मसरत हलाली साहिबा ने खुद अदालत के अंदर फरमाया कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक जमात के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन ये उन्होंने अगले दिन बात की, जिस दिन वो फैसला लिख रहे थे उस दिन उन्होंने ये बात नहीं की। तो अब तो बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा है ना कि एक जमात के पीछे इलेक्शन कमीशन पड़ा हुआ है। नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ साहब से सिंबल नहीं ले लिया गया था जनरल इलेक्शन से पहले। सेनेट के इलेक्शन में उनको मसला हुआ था, लेकिन जनरल इलेक्शन में इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी। और दूसरा, इमरान खान साहब भी अदालती फैसले की वजह से ही घर गए थे। अदालत रात को खुली थी, उस बेंच के अंदर एजाजुल एहसन भी बैठे हुए थे, अता बंदयाल साहब भी बैठे हुए थे, और उस वक्त जो उस बेंच की तारीफें अदालत रात को खुली थी, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। प्रोसीडिंग तो नहीं हुई थी, वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख में आएगा ना कि उसकी वजह से वो गए। वो तो अदालत तो इसलिए खुली भी थी कि अदालत ने कहा था कि आप, उससे पहले फिर समोटो एक्शन भी तो हुआ था ना। ठीक है, लेकिन वो तो अदालत ने अपने फैसले को, अदालत खुली थी ना, समोटो एक्शन। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई, अगर तो अतर साहब की बात दुरुस्त मान ली जाए तो तारीख इस तरह लिखी जाएगी कि सियासी इंजीनियरिंग और एक डार्क जस्टिस वाले फैसले की नतीजे में
फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये कबूल होगा नवाज शरीफ को? अतर भाई ने बड़ी मज़े की बातें कही हैं। एक उन्होंने कहा तारीख फैसला है, फिर उन्होंने 2 दफ़ा यूज़ किया जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन था 2018 का, इस दफ़ा हो रहे हैं आम इंतखाबात। आप जहन में रख लें, जनरल इन्वर्टेड का आवाज़ में कर, वाह, क्योंकि जो सहूलतकारी मैंने आपको बताई वो पनामा और अकामा देख के उसके साथ बल्ले का मुवादना करना, ये तारीख के साथ ज़्यादती करने के मुतरादिफ है। एक शख्स के वकील खड़े होकर पार्टी के कहते हैं हमने गलती की है, ये तकनीकी नहीं है, कानूनी फैसला है भाई। इलेक्शन कमीशन की रिट आमिर साहब, बन इलेक्शन गई कि कमीशन वो ऑफ एक इदारा पाकिस्तान है को जिसको चले रिडिक्यूल आज किया तो जा रहा था। मेरी अर्ज सुने एक मिनट जी, एक मिनट सर, मेरी मिनट। ऐड कर ले, फिर उसके बाद मुझे भी जवाब तो थोड़ी सी दीजिए। बात इकट्ठे- करने देना। इकट्ठे, आमिर भाई आपसे ये बात जो हो रही है। मुसर्रत हलाली साहिबा ने कहा था रसीदें दिखाओ, आप सबसे मांगते थे, वो क्या पल्ले रह गया उस पनामा और अकामा जो आज तक जुबानें वहीं पे चल रही हैं कि जी ओवन फील्ड की रसीदें नहीं आई। भाई फैसला अकामा पे निकाला और एवन फील्ड पे जिसको साबित करना था उनके पल्ले वो फोटो स्टेट थी जो सर मेरी एक बात तो सुन लें, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं था। आप आज एक- तक मजाक बनाते हैं अपना बैठ आप के। एक बड़े भाई जो vibrant सजा दी, political उसने कबूल journalist की, है, मेरी बात उसने तो कोई सुने गाली नहीं दी, वो पीएम ऑफिस से उठा और निकल गया। उसने लोगों में जाके बात की, उसने इदारों पे हमला नहीं किया। ये फर्क समझना पड़ेगा हमें। ठीक जब है। आप रियासत पे हमला करते हैं तो जवाब भी रियासत दे रही है, तो आप इधर उधर मत जाएं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का एम्पावर कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आज तहरीक इंसाफ की बारी थी, कल यकीनन पीएमएलएन की बारी होगी कि जब इलेक्शन कमीशन जो है वो इतने ड्रैकोलियन पावर ले लेगी कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है इस हवाले से कि जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होता तो आप ये नहीं लिखा हुआ कि आप इंतखाबी निशान ले लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया उनकी इंटरप्रिटेशन को। ये इलेक्शन कमीशन को, जो एक और अनइलेक्टेड इदारा है, इसको इतना ताकतवर जो कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आपको इसका अंदाज़ा है कि ये उसके बाद दूसरी पार्टियों पर भी हमला कर सकता है इलेक्शन कमीशन? जिस तरह नैब ने कभी नवाज शरीफ पे हमला किया, फिर कभी इमरान खान पे हमला किया, कभी पीपल्स पार्टी पे हमला किया। आमिर इलियास राणा साहब, या आपको लगता है ना कि आज वन टाइम ट्रांजेक्शन होगी, अब इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा आइंदा? कामरान भाई, ये वो सवाल है जिस तरह मैं आपको उनमें शामिल नहीं कर रहा, जो डॉलर और पैसे के लिए लोग आजकल मरे जा रहे हैं ना, ये उस किस्म की कहानी है भाई। सब मिसाल देते हैं इंडिया के इलेक्शन कमीशन की, आपको और हमें नहीं पता कि वहाँ वो बाइख्तियार है और वहाँ हुकूमत भी होती है इलेक्शन में, वहाँ निगरान हुकूमतों की ढकोसलेबाजी नहीं होती। इशू ये है, पहली दफ़ा एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सिकंदर सुल्तान राजा आके बैठा है, यहाँ जज होते थे, कोई अदालत बुलाती नहीं थी, वो जो सास के साहिबा के फ़ोन सुन के अदालत चला रहे थे, वो जो आप मुबैना ऑडियो सुनते हैं सारी, वो बुलाते थे कि सेनेट के इलेक्शन में आईनी तरमीम इलेक्शन कमिश्नर खुद खत्म कर दे और बैलेट को ओपन कर दे। उन्होंने कहा आप ऑर्डर कर दें, नहीं जुरत की। ये वही लोग थे जिनकी ये जुरत नहीं हुई कि 14 मई का हमारा ऑर्डर नहीं माना तो ऑर्डर में सजाएं दे देते। ये कहानियां करने वाले लोग हैं। इलेक्शन कमीशन की पावर्स बन गई हैं, उन्होंने मनवाई हैं, वो किसी खौफ में नहीं आए। मेरे ख्याल में चाहे उसमें नून उड़े, उसमें पीपल्स पार्टी उड़े, उसमें जेयूआई उड़े, जमात इस्लामी का तो इलेक्शन ही फेयर है, क्लियर है। ये सबको मौका देना पड़ेगा। उड़ेंगे, सारे उड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, वक्त बंधना चाहिए सियासी वर्कर्स को, कोई रास्ता तो बने। ये जो आपने बात कह दी है ना, ये होगा ऐसे। आई थिंक इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन सिंबल लेने का राइट तो है, इफ आई मे करेक्ट माई सेल्फ, शायद स्क्रूटनी करने का इस तरह का राइट नहीं है उसके पास, लेकिन उन्होंने फिर भी की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है। मियां जावेद लतीफ़ साहब माशाल्लाह आज तो ओके किया गया है। जी कामरान भाई, जी आमिर भाई, ये पॉइंट आ गया। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है माशाल्लाह। जिस तरह की उन्होंने शेरवानी चढ़ाई हुई है, लग ये रहा है कि कम अज़ कम वज़ीर, वफाकी वज़ीर का हलफ या तो लेने जा रहे हैं या लेकर आए, और समझे हो गया इनका। लेकिन मैं मियां जावेद इस दफा इनको महकमा भी मिलेगा। अब की दफा महकमा मिलेगा, क्योंकि अगर तो शहबाज शरीफ साहब विल नॉट बी कॉलिंग शॉट तो फिर महकमा मिल जाएगा, वरना बेमहकमा रहेंगे। अपना मुझे मुशाहिदुल्लाह साहब ख्वाब में आए, मियां जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने मुझे कहा कि मियां जावेद लतीफ़ आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में, तो उनको ये चला के सुनवा देना। ये मैंने तहरीक इंसाफ के लिए कहा था, लेकिन ये इनके साथ भी यही होगा। वो क्या कहा उन्होंने ख्वाब में मुझे, और वो किस वीडियो को उन्होंने इंडिकेट किया आपको सुनवाने के लिए, सुनवाया। ये मुशाहिदुल्लाह साहब ने ये बयान साइलेंट में दिया था तहरीक इंसाफ के लिए, बिल्कुल सही दिया था। उस वक्त तहरीक इंसाफ जो ज़्यादतियाँ कर रही थी, और आज ख्वाब में बताया गया कि ये मियां जावेद लतीफ़ साहब को सुनवाना है, इनके साथ ये होने वाली है जो तहरीक इंसाफ अभी हो रही है। सुनवाएं जी। जी मियां साहब, डिवाइन जस्टिस तो फिर आपके साथ भी होगा, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देखें कामरान शाहिद साहब, जो शाहिदुल्लाह भाई अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, जो आपने उनका क्लिप सुनवाया बात 100% दुरुस्त है।
आज आप देख लें कि उस वक्त के जस्टिस जो थे इस्तीफ़े आज दे रहे हैं। क्या अगर उस वक्त ये इस्तीफ़े दे देते कि फ़लाँ जर्नल जो हैं वो दबाव में लाकर हमें ये फ़ैसले करने पर मजबूर कर रहे हैं, उस वक्त इस्तीफ़े दे देते तो शायद कौम के हीरो होते ये। मगर आज जो इस्तीफ़े दे रहे हैं, ये आज कौम को नज़र आ रहा है कि उस वक्त का जो किया धरा है वो आज कौम भुगत रही है, रियासत भुगत रही है। तो ये समझा भी जा रहा है और महसूस किया जा रहा है और हालात ऐसे बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने जो जो कुछ किया उनका नहीं, वो तो कच्चा हो गया चिट्ठा मियां ना साहब। सिर्फ मैं कह रहा हूं सामने आ अब रहा है, आप भी तो बल्कि जो कर रहे हैं आपके साथ भी तो यही होगा जो मुशाहिदुल्लाह साहब तहरीक इंसाफ को कह रहे थे। अब आ जाएं कामरान भाई जी भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर हम कोई गलत भाईजान कर रहे हैं तो वो मेरे सामने रख दें, मैं माफ़ी मांग लूँगा। मगर अगर किसी का किया धरा हम पे थोपने की कोशिश की जा रही है तो वो गलत है भाईजान। आप किस तरह कह सकते हैं मैं बताता हूं कि आपको। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं किसी के साथ ज्यादती भी अच्छा कर मैं रहा हूं? बताता हूं आप किस तरह ज्यादती कर रहे हैं। आपके बिलावल ने क्या कहा है, सुनवाएं जी मियां साहब को, सुनवा दें जी। आपके साथ भी आज कल यही होगा सर, ये तो बिलावल भी कह रहा है। नहीं कामरान, देखें आप क्लिप सुनवाते हैं मगर मेरा जवाब तो नहीं, दें मैं अब भाईजान। आपका जवाब ही सुन रहा हूं सर। मैं आपकी खिदमत में ये सर जी आपका बहुत शुक्रिया, आप इतने हौसले से सुनने की जसारत कर रहे हैं। मैं आपको जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि भाई मेरे, जिसने जो कुछ किया है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक जमात थी जिसको लॉन्च किया गया था उन कुव्वतों ने जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, अखलाकी कदरें तबाह, माइशत तबाह, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर था, इसको कमज़ोर करने की एक साजिश थी। ये हाथ इस तरह रखने वाले रहते, इस तरह हाथ इनका ना जाता। ये एक साजिश के तहत इसको लाया गया था, इस जमात को बनाया गया था। और फिर जिस तरह अदारों में बैठे लोगों ने इसकी आबियारी की, इसको परवान चढ़ाया, वो क्या किसी से ढका छुपा है? बड़ी माजरत से आपसे मुराद नहीं, आप नहीं है, आपसे मुराद बहुत से आप जैसे भाई जो हैं वो फिर उस वक्त हिस्सेदार बने और उस हिस्सादारी में पाकिस्तान की तबाही कर दी। और 9-10 मई का जो वाक़या हुआ है वो उस अकेले ने नहीं किया। 9-10 मई का वाक़या जो है, पाकिस्तान में बैठे अदारों में बैठे वो लोग भी उतने ही बड़े मुजरम हैं जिन्होंने इसको परवान चढ़ाया, जिन्होंने इनकी सहूलतकारी की। आज अगर सहूलतकारी कम हो रही है या आपको या मुझे ये कहने की, इत्मीनान से कहने की इजाज़त हो रही है कि नहीं भाई लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, भाई लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ 1-2 कदम अभी बढ़े हैं, अदलिया ने बढ़ाए हैं। और अदलिया में बैठे लोग वो जो जिन्होंने बर्बादी की, बर्बादी का मूजब बने, वो इस्तीफ़े अभी देने तक आए हैं। जब तक वो कटहरे में नहीं आएंगे, जब तक अदारों में बैठे वो लोग भी कटहरे में नहीं आएंगे जिन्होंने 2017 का फेल किया, जिन्होंने 2017 की बर्बादी का बायस जो बने। और आज मुझे एक सेकंड, नहीं कामरान, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को आज जो नंगे हो रहे हैं, आज जो बेनकाब हो रहे हैं, इनके बेनकाब होने से मेरे रियासत का, मेरी आवाम के दुखों का मदावा हो सकेगा? आज एक इलेक्शन होने जा रहा है ना 8 फरवरी को। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग 2018 की तरह, 2013 की तरह नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले हर जगह से निकल रहे हैं। मगर मुझे ये बताएं, 8 फरवरी को हम जीत जाते हैं खुदा के फजलो करम से, नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत भी मिल जाती है, मगर क्या उस 2/3 अक्सरियत से 2017 का पाकिस्तान बन जाएगा? वो महंगाई कम हो जाएगी, वो मईशत बेहतर हो जाएगी, वो कर्जे उतर जाएंगे? क्या दुनिया में तन्हाई हमारी खत्म हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है, आप सर मियां साहब कहने का मतलब ये है कि आप 2/3 अक्सरियत भी ले लें, आप हुकूमत भी बना लें, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जनाब अब आप पावर में आ चुके हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, अब हमारी इंटरनेशनल आइसोलेशन क्यों ख़त्म नहीं हो रही? क्योंकि आपके पास तो अभी से आर्गूमेंट घड़ लिया आपने कि क्योंकि 2017 में आपको उतार दिया गया था, तो उसके बाद अब वो चीज़ें वापस होती है। आपसे पूछेंगे महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, आप कहेंगे जनाब वो 5 साल का मुदावा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि अवाम आपको वोट दे भी, आपको 2/3 मेजॉरिटी दे भी,
आपके पास बहाना तराशा घड़ा मौजूद है कि जरा हमसे तो क्योंकि ज्यादती हुई 2017 में, उसका मुदावा हो ही नहीं सकता, अब तो हालात ठीक हो ही नहीं सकते, तो फिर आप आई क्यों रहे इलेक्शन में? आप घर बैठ जाए सर। मेरे भाई, मेरे कामरान भाई, जी भाई, कामरान भाई जी सर, थोड़ा सा हौसले से भाईजान। सर मैं तो सवाल करता हूँ आपकी बात सुन के 4 मिनट की, तो आप क्या 2017 के, मेरा कहने का मकसद ये था कि 2017 का पाकिस्तान अगर चलने दिया जाता, ओ भाई नहीं चलने दिया ना, आगे चले ना मियां साहब, अब उसको हम दोबारा घड़ी वापस तो नहीं आ सकती ना मियां साहब, घड़ी वापस नहीं आ सकती। एक सेकंड कामरान भाई, जी कामरान मेरे भाई, जी मियां साहब मेरी जान फरमाए। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाईजान, अगर आज जो हम 2/3 अक्सरियत लेते हैं, लोग हमें वोट पोल करते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में ये कहने वाला था कि हम जद्दोजहद करने के बाद 2017 का पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा। मगर क्या ही अच्छा होता कि वो डुबोया ना जाता, तो आज हम 2017 से आगे निकल रहे होते। वो डुबो दिया गया, अब जो डुबोया था वो डूब रहे हैं ना, ख्वाह वो जजेस थे, ख्वाह वो पॉलिटिकल पार्टी थी, अब उसको छोड़े, आप आगे चलें। अतर साहब आपको क्या समझ आई है? पहली बात, 2-3 क्विक क्वेश्चंस अतर काज़मी साहब आपसे। नंबर 1, जितने कॉन्फिडेंस से मियां साहब कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, ये 2/3 मेजॉरिटी अब तो ले लेंगे। लॉन्चिंग पैड भी इनके पास है, जहाज भी इनके पास है, हेलीकॉप्टर भी इनका, मिसाइल भी इनका, आसमान भी इनका, जमीन भी इनकी। पहले तो ये सवाल का जवाब दें अतर साहब। ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अल्लाह आपके जो है ना भाईचारे को नज़र ना लगे, जितने अच्छे तरीके से जो है ना आपने एक दूसरे की बात सुनी। और बाकी मियां साहब हम भी आपके उतने ही भाई हैं, और हमारी भी ख्वाहिश है कि आप वज़ीर बने और इस दफ़ा आपको महकमा भी मिले। अब इशू ये है कि मेरे हाथ में हो या कामरान भाई के हाथ में हो, तो हम तो आज आपको 2/3 नहीं 3/3 अक्सरियत दे दें। नहीं मुझे ना शामिल करें भाई, ना देखे मेरा वोट है, अब मेरा वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, अफवाज पाकिस्तान के लिए वो इलेक्शन में आ नहीं रहे, मेरा इनमें से किसी के लिए वोट नहीं मेरे भाई। ना हाँ। आप अपनी बात करें अतर भाई, मैं इनको वोट नहीं दे रहा। नहीं, मेरी पार्टी तो इलेक्शन में नहीं आ रही है। आप करेक्शन कर लें, कर लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी राय मैं एहतराम करता हूं, पर मैं फिर गुजारिश करूंगा मियां साहब के लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकालें आप, मियां जावेद लतीफ़ साहब के लिए। बाकी बात यह है कि जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ग्राउंड पे ये सिचुएशन नहीं है। ग्राउंड पे ये सिचुएशन इसलिए नहीं है कि जो 16 माह की इनकी हुकूमत थी वो भी नून लीग की हुकूमत थी, इकनॉमिक टीम भी नून लीग की थी। मियां साहब के पास कैबिनेट लंदन जाती थी, वहाँ से मशवरे लेके आती थी, तो वो कुछ ऐसा इन्होंने किया उस 16 माह के दौरान कि जिसको देख के अवाम ये अंदाज़ा लगा सकें कि 5 साल में ये कोई बेहतरी लाएंगे। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जिस तरह आप कह रहे हैं कि ग्राउंड इनके लिए सेट है, क्या ये कोई जमहूरियत के लिए अच्छी बात है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है? क्या नून लीग जैसी एक बड़ी जमात इस तरीके से इंतखाबात जीतना चाहती है कि वो किसी को पीछे कर दिया जाए, उससे सिंबल ले लिया जाए, फिर हम इलेक्शन जीतेंगे? देखें, आप जब पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हुआ, वो किस तरह खात्मा हुआ? वो इस तरह खात्मा हुआ कि पीटीआई के कुछ लोगों ने कहा कि नून लीग इतनी पॉपुलर है, हर ज़िमनी इंतखाब जीत रही है, हमें टिकट दे दो, हम आपके साथ आ जाएंगे। तो भाई ये पॉपुलैरिटी तो आती जाती रहती है, लेकिन सियासत के अंदर कुछ थोड़े प्रिंसिपल्स होते हैं। हर सियासी जमात को देखना चाहिए। ये नून लीग, पीटीआई या पीपल्स देखिए मेरी बात सुने, ये प्रिंसिपल्स क्यों अडॉप्ट करें मियां जावेद लतीफ, जब इनके मुखालिफ जो उन्होंने प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं किए। जिस तरह 2017 को इनके साथ इनको निकाला गया, जिस तरह 2017 में इनके जो लीडर है उनको जेल में डाला गया, उनसे प्रेसिडेंटशिप ली गई, सेनेट के इलेक्शन में इनसे सिंबल वापस ले लिया गया। ये क्यों प्रिंसिपल्स फॉलो करें? रियल पॉलिटिक्स है, इनको भी वही करना है जो उससे पहले। ये कोई नेल्सन मंडेला या ये कोई, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये लोग खिलाफत राशिदा से इंप्रेस हुए हैं या इस्लामिक रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं। ये ऑर्डिनरी लोग हैं, आपके मेरे जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं, जिसमें इखलाक का तयन भी जो है बैरल ऑफ गन और रियल पॉलिटिक्स से होता है। तो ये मियां जावेद लतीफ साहब या इनकी पार्टी या पीपल्स पार्टी को हम ये तो नहीं समझ सकते कि ये इस्लाम और इस्लामी सियासत के आला तरीन रसूलों पर खड़े हुए, दुश्मन को माफ कर दें, अदले का बदला लें। ये आम लोग हैं आपके मेरे जैसे भाई, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे कि ये बदला नहीं लेंगे? जी नहीं, पूरी दुनिया में कामरान साहब, पूरी दुनिया में आम लोग हैं। मगरिब में भी आम सियासतदान हैं, बड़े गुनाहगार सियासतदान हैं और बहुत दुनियावी गुनाह भी करते हैं, लेकिन कुछ असूलों के ऊपर वो कायम है। हम इनसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मांग रहे, इनसे हम उम्मीद इसलिए करते हैं कि ये खुद इन हालात से गुजरे में। मियां जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर जिस किस्म का मुकदमा हुआ था उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? उस वक्त भी मैंने मजम्मत की थी। राना सनाउल्लाह साहब पे जिस तरह का मुकदमा हुआ था कोई जस्टिफाई कर सकता है? लेकिन उम्मीद ये थी कि ये जो सारे लोग इस अमल से गुजरे हैं ये सब सीखेंगे। बिल्कुल। और मैं छोटी सी चीज़ ऐड कर लूँ,
अब जी कर तहरीक रहे हैं। इंसाफ वालों का भी इम्तिहान है। अब वो भी जिस अमल से गुजर रहे हैं, अगर कल भी उन्होंने आके यही हरकतें करनी है तो फिर वो और भाई नहीं कल आए तो कहाँ बेहतर आएगी है। उनकी तो पता नहीं अगले हफ्ते अगले साल आएगी। अतर भाई क्या हो गया? आमिर भाई, ये जो मैंने मुशाहिदुल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुनाई, क्या ये अब इमरान खान को तो फेस करना पड़ा, उनकी बात सही साबित हो गई, मियां जावेद लतीफ साहब की पार्टी को भी अनकरीब फेस नहीं करना पड़ेगा जब ये पावर में आ जाएंगे, या पावर में नहीं आते, वैसे तो आ ही जाएंगे उसके बाद भी, ये जो हरकतें कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, अनकरीब का तो नहीं मैं कहता। अगर आज कह लें कि पीएमएलएन पावर में आ जाती है 8 फरवरी के बाद और फिर भी सबक नहीं सीखती, तो फिर तो सब कुछ होगा। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ तो बिल्कुल पहले जैसे बनी गाला चले गए थे, वो सबसे पहले डायलॉग ही ऑफर करेंगे। ये मुल्क अब मिल के बैठ के बगैर चल नहीं सकता। नहीं, मियां साहब डायलॉग जो की बात ऑफर कह रहे थे इमरान ना, खान जो को पाकिस्तान करेंगे? आई फंस डोंट गया, थिंक सो सर। ये नहीं, मैंने डायलॉग की बात की है, मैंने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, सबसे पहला डायलॉग का राइट उनका होता है। लेकिन आमिर भाई, आपको पता है कि PTI किस पीएमएलएन शक्ल का में मतलब मौजूद है नवाज होगी? शरीफ, एक मिनट, पीपल्स पार्टी का मतलब है कामरान भाई, जरदारी भुट्टो, और पीटीआई का मतलब है 2014 इमरान खान। में जी, सब शख्सियत है ना। सबको पता था कि धरना कौन करा रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। नवाज शरीफ के पास, मैं आपको शर्तिया बता रहा हूं, एक एक ऑडियो वीडियो मौजूद है कंटेनर की थी। उन्होंने उस वक्त के डीआईबी से कहा कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, हम किसी की पर्सनल उस पर नहीं जाएंगे। उनकी पूरी पार्टी थी कि चीजें मिलें। उन्होंने कहा हम ये गंदा काम नहीं करेंगे। वो कर रहे हैं ना, जो उन्हें करने दो। उनको गालियां भिजवाई जाती थी, वो जो नंबर उनका देते थे उन्हीं को वापस भेज देते थे कि पढ़ लें, आपका शौक पूरा हो जाए कि मुझे गालियां मेरे नए नंबर पे भी आप रोजाना भिजवा देते हैं, क्योंकि वो दिया जाता था नंबर कि अब ये नंबर है, इस पे गालियां भेजो। वो शख्स तब भी बदजुबानी पे नहीं उतरा। वो मुशर्रफ साहब हमेशा कहता था, आपको याद होगा, नहीं, इखलाक उसने तो खैर मुशर्रफ मियां नहीं साहब कहा, का बुलंद तोय है, नहीं बहुत कहा, बड़ा तोय नहीं impressive कहा। ज़ाती और मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ इखलाकियात में लाएगा इस मुल्क को, अगर उसको मौका मिलता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का शरादा बखेरा है इस ओए तोए और सोशल मीडिया की उस बेरारवी ने, जिसके पूरे पाकिस्तान में फंसा दिया, जिसके बात सही नतीजे है। में 9 मई किया इन्होंने। अगर उस दिन खुदा ना खास्ता लोग निकल आते तो यहां कश्तो खून फौज ने तो किया कि बहुत स्लो पिच पे रहे, जरा नहीं रिएक्ट। वो तो रिएक्ट गोली में करते हैं, और यही पीटीआई की क़यादत चाहती थी, जो नहीं हो एजाज सका। हसन ये आज ने भी यही कहा चाहते हैं। इनके बंदियाल प्लान साहब बी को सी आप कि ये जहां पे भी फौज ने जाएंगे गोली क्यों नहीं चलाई वो पीटीआई कारकुनों डिस्ट्रक्शन पे? के हैं। आज भी इनके अंदर वही बंदा पॉपुलर है जो गाली देता है, जो बात करता है। उनको तो टिकट भी नहीं इन्होंने ऑफर की, चुप करके साइड पे सर, हो गए। पॉइंट आ गया कोई आपका। अच्छा वकील मैं एक ब्रेक हामिद के लिए खान कहा को जा रहा कहां है। आगे लाते हैं बिल्कुल ठीक। जब अपोजिशन में होते हैं। एक ये डायलॉग हुकूमत खड़ी करेगी, लेकिन आपको रास्ते देने असल पड़ेंगे, मुद्दा ये है कि मैं सिर्फ रास्ते ये कहना लेने चाहता हूं पड़ेंगे, इदारों को। लेकिन जो सजा ले लेगा बिल्कुल ठीक है। उसको तो अपनी सजा भुगतनी है। लेकिन पॉइंट आ ये गया जो सर, मैं एक आज ब्रेक लूंगा। मैं इदारों को ये कहना चाहता हूं कि आप किसी के उसमें ना आइएगा। पाकिस्तानी फौज जो होती है ना, बेसिकली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लोग होते हैं, जो मुझे समझ आई है। उनको बाद में चलता है पता कि जब कोई क्रुक लोगों को डील कर रहे होते हैं कि क्रुक लोग क्या कर रहे हैं। अब मैं पीएमएलएन का एक इलेक्शन कैंपेन देख रहा था, आज नारे लग रहे थे ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। हालांकि यही पीएमएलएन है, जब इनको मौका सूट कर रहा था तो उस वक्त कह रहे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जिसको हमने कंडेम किया। तो मैं अफवाज पाकिस्तान से, अपने इदारों से कहना चाहता हूँ कि भाई चौकन्ना रहें। ये पावर में आ रहे हैं पीएमएलएन हमारे, इनसे आप बच के रहें, क्योंकि इन्होंने इससे पहले ही बड़े हमले किए हैं आप पे। ये इस गाफिल ना होइएगा इनसे, क्योंकि आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, आप ट्रस्ट कर लेते हैं पहले कि जो इन्होंने कह दिया। तो अभी कह तो ये रहे कि ये सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन कभी भी चेंज कर सकते हैं ये। एक ब्रेक लूंगा जी। एक तो मैं एक चीज़ करेक्ट कर दूं कि आई वाज रॉन्ग एक्चुअली अर्लियर। इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट है इलेक्शन सिंबल को विड्रॉ करने का। अगर आप डिक्लेरेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो है आप सेटिस्फाइड नहीं इलेक्शन कमीशन, तो सेक्शन 2015 इलेक्शन एक्ट का जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो इट कैन डिक्लेयर इट और द इनएलिजिबल एनी पोलिटिकल पार्टी टू ऑब्टेन एन इलेक्शन सिंबल फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट। सवाल इसमें उठाया जा रहा है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज के फंडामेंटल राइट से मिला के पढ़ा जाएगा तो तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है इलेक्शन एक्ट की, क्योंकि पार्लियामेंट उसके ऊपर सुपरसीड कर जाता है। लेकिन बहरहाल अब ये तो डिबेट फजूल है, अब तो जो होना था हो चुका। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, बात यह है कि आगे के मदारिज तय हो रहे हैं। 8 फरवरी को इमरान खान साहब ने वैसे कहा है कि वो एक सी प्लान लेके आ रहे हैं। कुछ सुनगुन है आपको इसके बारे में, या आपको लगता है कि अब इमरान खान इज नो मोर अ कॉन्टेस्ट फॉर यू, मुकाबला सीधा सीधा ही है उनते, तुसी हो थोड़े नाल ही मुकाबला थोड़ा ही? नहीं नहीं, देखें बात यह है कि बदकिस्मती है कि बंदा जेल के अंदर जाके भी पाकिस्तान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। जेल के अंदर जाके भी
अदारों से टकराव उसकी पहली तरजीह है। अब अगर इंतखाबात की बात है तो मैं ऑन ओथ आपको ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन और है कामरान शाहिद साहब, ज़मीन पे एक कैंपेन दूसरी है। और यकीन जाने कि ज़मीन पे कहीं भी आपको इमरान खान का कोई हामी शाज़ो नाज़ल नज़र आता है, अदरवाइज़ हक़ाइक़ बड़े बरअक्स हैं मीडिया या सोशल मीडिया पे कुछ बातें और हैं। अब मैं ये गुजारिश करूँगा कि दयानतदारी से वो भी कि यार 2018 में पंजाब में आप देखें तमाम तर मजालम के बावजूद 130 सीटें क्या थी मुस्लिम आपकी लीग पंजाब नून में, जो है 122 थी पीटीआई की जी। यस, और जुल्म भी था। और आज हमें लेवल मिला है, फील्ड नहीं अभी मिली, लेवल ही एक किया गया है और उस पे भी शोर है। क्या हमें फील्ड से भी बाहर रखना लेकिन मियां साहब चाहते एक हैं? बात बताएं उसके कि बाद इलेक्शन के बाद ये जो निगरान है पीटीआई पीटीआई के जो आज़ाद हैं, आप इनको तोड़ने की वही कोशिश करेंगे जो आपके मेंबर को तोड़ने की कोशिश की गई थी 2018 में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कामरान शाहिद साहब, हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि मुस्लिम लीग का मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ, कल का तो खुदा जानता है हाल, मगर आज की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है अकेली हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। 2/3 अक्सरियत इंशाल्लाह नवाज शरीफ को मिलने जा रही है। राइट, अतर साहब आपसे आप एग्री दोबारा करते हैं? दोबारा सवाल ये आ गया, एक तो 2/3 वाला, लेकिन उससे पहले ये जो इमरान खान ने बयान दिया जेल से कि उनके पास प्लान सी मौजूद है जो 8 फरवरी को आएगा, और इसके अलावा ये वैसे ही एक जो है वो मुखालफिन को एक ब्लाइंड गेम खेली उन्होंने, या आपके ख्याल में कोई प्लान सी हो भी सकता है, और क्या हो सकता है अगर हो सकता है तो? अब क्या रह गया प्लान पीछे, गुंजाइश क्या रह गई अतर साहब? देखिए, जहाँ तक 2/3 अक्सरियत का और मियाँ साहब का ताल्लुक है, देख अब जब होगा तब पता चल जाएगा इलेक्शन डे वाले दिन। लेकिन अभी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो सिर्फ हमारे सामने हैं, और वो ये हैं कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ ये लोग इत्तेहाद कर रहे हैं, उनके लिए अपनी सीटें छोड़ें। जिस जमात को 2/3 अक्सरियत मिलनी हो, क्या वो चीनी चोरों के साथ, क्या वो उस माफिया के साथ, ATMs के साथ बैठेगी जिनके खिलाफ इन्होंने मसलसल 3.5 ये साल आपकी दलील आ गई। अब प्लान सी पे भी बता दें, वक्त की किल्लत है। देखिए, अब प्लान सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का है, उन्होंने निकलना है और वोट डालना है। अच्छा, ठीक, आवाम का है। मियां साहब तो मेरी तो कोई गल ही मुनासिब नहीं लग बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कि आमिर भाई से मशवरा करते हैं कोई ना, मेरी और आमिर साहब की गुफ्तगू शायद मुनासिब लगे मियां साहब को। आमिर भाई, ये जो दलील दिया अतर साहब ने बड़ी वैलिड दलील है कि अगर इतनी ये कॉन्फिडेंट 2/3 उसमें, तो ये पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ क्यों जा रहे हैं, लाइन सीट एडजस्टमेंट। और दूसरा प्लान सी क्या हो सकता है? प्लान सी वाली बात जरा पहले अगर आप बता दें, आपके नज़दीक अगर कोई है तो इमरान खान का। एक तो जो बात है ना कि वो क्यों गए इस्तेकाम पार्टी की तरफ और लोगों की तरफ, ये मेरी उस बात की दलील की अक्कासी करती है कि नवाज शरीफ लेके चलेंगे सबको। वाह। और ये बात आप और हम देखेंगे 8 फरवरी के बाद कि वो इस तरह के नहीं हैं कि मैं चपड़ासी नहीं रखूँगा, बड़ा डाकू है और उन सबको बगलों में बिठा के बैठ जाऊँ। ये जो दावे किए थे ना खुदाई, वो सारे उनके मुंह पे आए थे और आज भी उनको समझ नहीं आ रही उनका प्लान सी में क्या कि मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था हामिद रजा की पार्टी के साथ इत्तेहाद करो और ये घुस गए नजरियात की तरफ। बताएं, उनकी मानता और सुनता कौन है? प्लान कौन बना रहा है, कौन बता रहा है उनका? वो एक वकील निकलता है, वो एक और बात करता है, दूसरा निकलता है दूसरी बात करता है। ओ भाई, अपनी बहन से, वालदा से, वाइफ से और किसी एक बंदे को, हामिद खान को रख लो, गौहर को रख लो, एक बंदे के साथ पता लगे कि आपकी क्या है, कि आप सी करा रहे हैं या बी करा रहे हैं, और फिर कल को आप कहेंगे कि ये सबने गलत कर दिया, फिर तो यू टर्न तो लेना आपकी आदत है। मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन शुरू हो गया और हमें देखना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे लोग निकले में हैं। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैं तो काम क्यों आपकी 2/3, क्योंकि 2/3 की हिस्ट्री बड़ी ख़राब है। जब लास्ट टाइम आपने 90s में 2/3 ली थी, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया, फिर आपने 2013 के अंदर इलेक्शन में 2/3 लेके पावर में आए, उसके बाद आपको पता क्या हुआ आपके साथ क्या हो गया। तो अब की दफ़ा 2/3 लेके आपके साथ क्या होगा? मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ जानने। ब्रेक के बाद जानता हूँ आपसे। ब्रेक। मियां साहब, हूँ 2/3 लेके की करोगे? देखें, जो आपको अंदेशा है ना, वो अपना अंदेशा ख़त्म कर दें। हम 2/3 अक्सरियत लेके पाकिस्तान को फिर से तरक्की की पटरी पर टाइम खत्म हो गया जी। मुझे अंदेशा खतरा ये है कि आपके साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि 2/3 लेने के बाद आपके साथ भी बड़ी बुरी होती रही, जिसके बाद जो आप करते रहे।
कल तक के लिए दीजिए इजाज़त।